दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़ों में बच्चों का जीवन बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे सभी नवयुगल दंपत्ति, ऐसे सभी न्यूली वेडेड कपल्स जिनके बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अराइज हो गए हैं, पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, विवाद, झगड़े, बवाल और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब चालू हो चुका है। उनकी उस लड़ाई में हो सकता है कि उस पति और पत्नी यानी कि वो जो कपल हैं, उनके पर्सनल ईगो के चलते उनका कुछ ना बिगड़ रहा हो, या वो ये सोच रहे हो, इस अहंकार में हो कि अरे यार हमारा क्या जाएगा, हम सेटल हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि उनके इस ईगो के चलते उनके नौनिहाल, उनके बच्चे का जीवन दांव पर लग जाता है। और जब वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनके दिमाग में बिल्कुल भी अपनी संतान के भविष्य के बारे में, उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में, उसकी परवरिश के बारे में कोई सोच, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। गुजरात हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच अराइज हुए डिस्प्यूट में बच्चे की कस्टडी से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए इसी प्रकार की कुछ टिप्पणी की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अक्सर होता यह है कि जब पति और पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो चूंकि बच्चा जो होता है वो प्रायः माता और पिता दोनों का ही प्यारा होता है, दुलारा होता है, दोनों की ही जान होता है, जिसके चलते माता और पिता दोनों ये प्रयास करते हैं कि बच्चे की कस्टडी उनको मिल जाए। और उस कस्टडी को लेने के लिए वो कानून के हर वो दांवपेच अपनाते हैं, वकीलों के द्वारा हर वो पैंतरा अपनाया जाता है जिससे वो अपनी पार्टी को उसके बच्चे की कस्टडी दिला सकें। इसी प्रकार से अगर बच्चा लेजिटिमेट माता या पिता के पास नहीं है और किसी भी अन्य के पास है, विधिक रूप से जो भी उसके कस्टोडियन है, जैसे कि माता और पिता ये फर्स्ट जो चेन है उसके लोग हैं, इन लोगों को बच्चे को रखने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से उसके माता और पिता होते हैं। लेकिन अगर बच्चा इनसे हट के जरा सा भी किसी के पास, सपोज करिए दादा दादी के पास है, नाना नानी के पास है, चाचा चाची के पास है, ताऊ के पास है, बुआ के पास है, तो जो विपक्षी पक्षकार होगा, जो उस बच्चे की कस्टडी लेना चाहता होगा, वो कानून के अलग अलग पैंतरे खेलता है। और इसी में एक पैंतरा है हाइबियस कॉर्पस की रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका, जो कि अमूमन हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में सबसे जो बेसिक नीड होती है वो ये होती है कि यह साबित करना होता है कि जो व्यक्ति है वो अवैध रूप से किसी की कस्टडी में है। तो चूंकि माता और पिता ही उसके विधिक रूप से, नैसर्गिक रूप से पालन करता होते हैं, इसलिए उनके अलावा अगर किसी के पास बच्चा होता है तो अपोजिट पार्टी ये इल्जाम लगा देती है कि साहब देखिए, मेरी पत्नी या मेरे पति के पास तो बच्चा है नहीं मेरा, वो तो फलाने के पास है और वो कस्टडी अवैध है, वो उसको कैसे रख सकते, मैं उसका बाप हूं या मैं उसकी मां हूं, मुझे वो बच्चा मिलना चाहिए। या मेरी पत्नी या पति ने देखिए मेरे बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया है रोड पर परेशान होने के लिए और उसका जीवन, उसका फ्यूचर बर्बाद होता जा रहा है, तो अगर मुझे कस्टडी मिल जाए तो मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, उसकी अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें कहकर हाइबियस कॉर्पस के जरिए प्रायः ये प्रयास किया जाता है लोगों द्वारा कि बच्चे की कस्टडी या बच्चे को उनके सामने लेके आया जाए, या कोर्ट ये ऑर्डर करे कि भाई बच्चा इनको दिया जाए या इनको मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने पति के द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध दाखिल की गई एक ऐसी ही रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये पाया कि जो पत्नी थी उसने बच्चे अपने माता और पिता के पास परवरिश के लिए छोड़े हुए थे। पति ने यही आरोप लगाया था कि देखिए साहब, मेरी पत्नी मेरा बच्चा लेकर के चली गई थी और अब बच्चा वो खुद नहीं रख रही है, खुद उसका पालन पोषण नहीं कर रही, बल्कि बच्चा उसने ऐसे ही किसी दूसरे के पास छोड़ दिया है। पत्नी द्वारा कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि साहब, मैं कमाने वाली महिला हूं, मैं जॉब ओरिएंटेड लेडी हूं, मैं नौकरी करती हूं, इसलिए संभव नहीं कि मैं 24 घंटे उस बच्चे को अपने साथ लेकर के बैठ पाऊं, लेकर के घूम पाऊं, सब जगह जा पाऊं। इसलिए मैंने अपने माता पिता के पास उसको छोड़ रखा है। उसकी परवरिश, उसकी सारी की सारी चीज़ों की देखभाल हम सब लोग मिलकर करते हैं। तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद ये सेटल्ड कर दिया कि
अगर बच्चे की कस्टडी से संबंधित कोई मुकदमा नहीं किया गया है बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, तो इस प्रकार की फर्जी रिट याचिका जैसे कि हाइबेस कॉर्पस वगैरह हो गई, इसके थ्रू किसी की कस्टडी वगैरह लेने का जो चलन है उसको रोका जाना चाहिए। और अगर स्त्री या पुरुष जिसके पास भी उस बच्चे की फिलहाल कस्टडी है पहले से, अगर वो अपनी नौकरी के चलते, कामकाज के चलते थोड़ी बहुत देर के लिए दिन के टाइम में या नौकरी के टाइम में या व्यापार के टाइम में उस बच्चे को अपने खुद के माता पिता के ही पास, अपने परिवार के लोगों के बीच ही छोड़ देता है खान पान के लिए, सोने लेटने बैठने के लिए या उनके साथ रहने के लिए अपनी नौकरी के पीरियड के समय में, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ अविधिक नहीं मानी जाएगी और कस्टडी लेने के लिए इस प्रकार की पैतरेबाजी किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगी। तो कुल मिला के ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, उसका उपयोग इस प्रकार की कस्टडी लेने के लिए या किसी को जबरदस्ती इस प्रकार से प्रेजेंट कराने के लिए नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।